कौन सा समय कहेंगे अभी चल रहा? कौन सा समय चल रहा है? मालूम? कौन सा समय चल रहा है? लास्ट माना अंतिम समय, बल्कि अगर ये कहें अंत का भी अंत, अंत का भी अंत, या कहो रिजल्ट निकलने का समय। क्या होगा अभी? अगर अंतिम समय है, ये ईश्वरीय जो पढ़ाई है, कितने साल हो गए पढ़ते हुए हैं? 80 साल हो गए, 85 ईयर। अभी तो इसके रिजल्ट आनी बाकी है ना। पढ़ाई भी खत्म हुई, रिवाइज कोर्स भी लगभग खत्म ही समझो। पेपरों का समय है, जब पढ़ाई पूरी हुई, अव्यक्तवाणी भी समाप्त हुई, तो इशारा दिया कितने सर्टिफिकेट लेने हैं? 3। कौन से? हाँ, पास पास पास, 3 सर्टिफिकेट। पहला पास कौन सा? 3 पास कौन से? पास होना है। अगर पास होना है तो कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 33%। कितनी याद चाहिए? कम से कम 8 घंटा। अगर 8 घंटा से कम याद है तो कोई ना कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है। मेहनत की बात है। अगर तुम 8 घंटे की मेहनत है तो भावना का फल भी मिलता है। मिलता नहीं मिलता? हाँ, 8 घंटे ये नहीं कि संपूर्ण एकाग्रता हो गई कोई 8 घंटे, लेकिन उस एकाग्रता के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो उसको कहेंगे तपस्या। वो 8 घंटे में याद नहीं है, लेकिन 8 घंटे तपस्या तो है, मेहनत तो है, तो भावनाओं का फल मिलता है नहीं मिलता? तो अपनी सेफ्टी अगर तुमको चाहिए तो कम से कम पास होने के लिए 8 घंटे की मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। पास होना है। दूसरा, पास करना है। तो मेहनत कर रहे हो, 8 घंटे की मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी मायाजीत बन गए। कोई ना कोई तुम्हारा स्वभाव, संस्कार, स्थिति, परिस्थिति आती ही रहती है। कब छुटकारा मिले? छुटकारा हो ही नहीं पा रहा। लंबे समय हो गए तपस्या करते हुए, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति या हमारा स्वभाव, संस्कार विघन रूप लगातार बन ही रहा है। चाहे अलवेलापन ही क्यों ना हो, आलस का रूप ही क्यों ना हो, नहीं है। इसलिए भावना टाइम पास करना है, चिंता नहीं। जो तुम मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत से ही तुम्हारी रिजल्ट आउट होने वाली है। तो साक्षी होके, जो भी माया का रूप है उसको साक्षी होके देखना, प्रभावित ना होना। और मेहनत हमारी लगातार चलती रहे,
जो आधार है हमारे रिजल्ट का। तो टाइम पास करना है, लास्ट पास जाना है। नई दुनिया में जो नया संगठन होगा पूरे विश्व में, ऐसा नहीं पूरे ब्राह्मणों का विश्व एक साथ कूद जाएगा, एक साथ कूद जाएगा स्वय स्थिति में। स्वय स्थिति में जाना मना स्वर्ग में जाना। ये है 3 पास। ये है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहो, या आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहो। स्टूडेंट्स तो सब जगह लगे हैं, नहीं लगे? जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो दिन रात लगे हैं। तो अब अंतिम समय है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। अंत का भी अंत, चाहे तुम्हारा कोई स्वभाव संस्कार अति में जा रहा हो, आलस का रूप हो, अलवेलेपन का रूप हो, कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस उसमें भी मुख्य, प्रैक्टिस में मुख्य कौन सा समय है? अमृत वेला, जो सबसे बड़ी तुम्हारी सेफ्टी करता है। अमृत वेले की मेहनत, जब से भी उठते हो, लास्ट कितने बजे उठते हो? 3 बजे लास्ट। इसके बाद अमृत वेला नहीं होता। 3:30 4 बजे वो प्रजा क्वालिटी की कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर राजयोगियों की कैटेगरी देखेंगे, जिनको कहा है महाराजा, राजा और प्रिंस प्रिंसेस, इनका लास्ट अमृत वेला 3 बजे, 3 से लेके 4:30 पौने 5। 2 बजे से उठते हो, 2 से लेके 4:30 पौने 5। 1 बजे से उठते हो, लगभग 4:30 पौने 5। पूरा अमृत वेला सफल करना माना मेहनत करना। उसमें सबसे बड़ा प्रकोप कौन सा होता है? आलस। जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड क्लास पुरुषार्थी, पिटने वाले पुरुषार्थी, धक्के खाने वाले पुरुषार्थी, इनको थर्ड क्लास पुरुषार्थी कहेंगे। जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, अपने अलवेलेपन की वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आलस को कंट्रोल किया जा सकता नहीं जा सकता? विधि है नहीं है? कौन कौन सी विधि हैं? ये पिटने वाले हैं। उठते तो हैं लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है, किसमें? आलस की वजह से। तो कौन कौन सी विधियां हैं जो तपस्वी आत्माएं कठिन मेहनत करके अपने आलस को जीतती हैं? कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहले तो आप, ये सहज राजयोग है, ये कोई बैठने वाला थोड़ी है कि आसन लगा के बैठना है। आसन कौन सा है ये बेहद का? भ्रुकुटी में स्थित होना, निरंतर भ्रुकुटी में स्थित होना, मन बुद्धि हिले ही ना, एकदम स्टॉप। ये है तुम्हारा आसन। ये चलते फिरते उठते बैठते भी भ्रुकुटी में स्थित हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता? नहीं बैठ सकते। तो आलस आए तो क्या करें? घूम फिर के बाबा को याद करना या आत्म चिंतन करना। घूम फिर के भी आलस आता है तो बार बार मुंह धुलाई करना, जैसे आप लोग नियम पर मान, और या फिर दृढ़ता पूर्वक। कोई कोई ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो हर 15 मिनट में क्या करते हैं?
मुंह धुलाई कर लेते हैं। अब अमृत वेला तुम्हारा 2, ढाई, 3, 3.5 घंटे का है, तो हर 15 मिनट में मुंह धुलाई किया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार करोगे? 12-14 बार है? तो जहाँ इतना बड़ा तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है जन्म जन्मांतर के लिए, या एक जन्म के लिए। लौकिक में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अच्छे कंपटीशन के लिए या बहुत बड़े टारगेट्स रहते हैं, वो भी जागते हैं रातों को, मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं हायर पोस्टों पे पहुंच जाते। हाँ, तुम तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करने जा रहे हो। अगर आलस की वजह से उठ भी रहे हो, उसके भी अगर तुम सफल नहीं कर पाते, कम से कम अगर तपस्वी नहीं बन पा रहे, याद बात अलग है। याद के लिए किया गया सुंदर पुरुषार्थ, इसको कहेंगे तपस्या। अगर तुम तपस्वी भी नहीं बन पा रहे, उठ रहे हैं, क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा? नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उठे भी, लेकिन जो समय को सफल करना था, जो मेहनत करनी थी, वो नहीं कर पाए। फायदा हुआ? आलस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, उस आलस को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर धुन लगा दें। कौन सी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। नहीं एकाग्रता है, कोई चिंता की बात नहीं। व्यर्थ का तूफान चलता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी विधि अपना लो, बाबा की कैसेट सुन लो, दृष्टि ले लो, जो गीत अच्छे लगते हैं बीच में वो गीत लगा लो अपने पर्सनल, नहीं तो फिर अव्यक्त वाणी का सुंदर पॉइंट, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, धुन लगा दो। तो अमृत वेला सफल किया जा सकता है या नहीं? जबकि इतनी बड़ी प्रारब्ध है और जन्म जन्मांतर की, तो लास्ट समय, लास्ट का भी लास्ट समय। अभी तो अधिकांश ब्राह्मणों का जो संसार है उनमें ब्राह्मण कुंभकर्ण की निद्रा में जा चुके हैं। थक गए, क्या इंतजार कर करके थक गए। 76 आया, 2000 आया, 2007 आया, 18 आया, 12 आया, थक गए। अंत में क्या है? या तो अज्ञान की निद्रा या हद की निद्रा। इसमें कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए पड़े हैं अधिकांश ब्राह्मण। तुम हद और बेहद में अगर जग रहे हो तो समय को क्या करना है? जब अंत का भी अंत है तो समय को पूरा सफल करना है। एक ही बल बताया मुरली में। कौन सा बल? प्योरिटी का बल तो संसार में बहुत है, सन्यासियों के पास होते नहीं होती प्योरिटी। बहुत हैं पवित्र आत्माएं संसार में, कोई कमी नहीं है। लेकिन विश्व की बादशाही का आधार योग बल। क्या है ये योग बल? क्या है? मन बुद्धि की एकाग्रता, अमन, संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना, ये है विश्व की बादशाही का आधार। बाबा ने भी बोला है, योग बल से विश्व की बादशाही। हाँ, पहले पहले प्योरिटी योगियों के पास, अगर प्योरिटी नहीं है तो योग है ही नहीं, खंडित है। केवल प्योरिटी है, कोई बादशाही नहीं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं ढेर के ढेर। हाँ हाँ, उनकी सेफ्टी हो जाती है। प्योरिटी से क्या होता है? सुरक्षा होती है।
कोई ऐसे विशेष विघ्न नहीं होंगे जो उनको सजाएं मिले, हो नहीं सकता। सबसे बड़ी सेफ्टी है प्योरिटी, और जिनके पास प्योरिटी का बल है वो ही महान योगी बन सकते हैं। प्योरिटी नहीं है तो योगी तो भूल जाओ। इसलिए योग बल अर्थात एकाग्रता का बल, मन बुद्धि की एकाग्रता, कम समय है और स्टेज बहुत ऊंची पानी है। पहले पास, फिर फुल पास, और फिर पास माना कौन सी स्टेज में गया? जब तुम पास होते हो तो कौन सी स्टेज में जाते हो? तो कम से कम 8 घंटे याद चाहिए। बोलो, मुरलियों में कोई स्टेज नहीं बनती। हाँ, 8 घंटे याद से कौन सी स्टेज में जाते हो? स्वर्ग में। सेमी स्वर्ग ही है, स्वर्ग तो है नहीं है। फुल पास होते हो तो फुल स्वर्ग। फुल पास मना फुल स्वर्ग, और फिर बैकुंठ, कलातीत। कहाँ 8 कलाएं, कहाँ 16 कलाएं, कहाँ कलातीत। सोचो, ये है तुम्हारी पढ़ाई, ये है तुम्हारे स्टेप्स। इसलिए कम से कम 3 बजे से अमृत वेला और कम से कम 8 घंटे की याद की मेहनत नहीं है तो वो चाहे भी, अगर वो चाहे आगे चल के उल्टा भी लटक ले तो उससे पुरुषार्थ हो पाएगा, या लंबे समय का अभ्यास चाहिए? लंबे समय का अभ्यास। ये जो समय है, लास्ट समय है, ये इसमें अमृत वेला कभी मिस ना हो। 8 घंटे भगवान की याद की मेहनत, तब जाके आप स्वर्ग, फिल, फुल फुल मार्क्स, एकदम फुल पास, तब जाके कलातीत। ये है तुम्हारे पढ़ाई के रिजल्ट। तो जाना कहाँ पे है? तो मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? वो कितना बड़ा विश्व है तुम जानते हो? ब्राह्मणों का विश्व कितना बड़ा है? कितना बड़ा है ही नहीं, यही है बस। लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, केवल भारत में नहीं। जो विद्यालय है, चाहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हो, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में कंपटीशन है। पढ़ाई चल रही है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं, और फाइनल रिजल्ट निकलेगी तो फुल पास। और उसके बाद उसके बाद पास, पहले फुल पास, फिर पास, नीचे आ जाएंगे पास। कलातीत स्टेज कितनों की बनेगी? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो कितने हैं। अरे चल खड़ा हो, बाहर चल। कितने हैं? 16,000। सोचो, लाखों स्टूडेंट्स हैं जो वर्तमान समय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लाखों। हाँ, क्लासेस हैं, और लाखों में से छटके पूरे जैसे दुनिया में है, तो उनको मालूम है भगवान का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं, 7 दिन का कोर्स करें, तब जाके बुद्धि में बैठता है ये संगम युग है, आखिरी समय है, भगवान आया हुआ है। 100 वर्ष में सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन होना है, नई दुनिया की पूरी स्थापना, तब जाके बुद्धि में ये बीज पड़ता है। लाखों स्टूडेंट, उनमें फिर दो थोड़ा सा ऊपर की स्टेज में जाते हैं,
तो कहाँ पहुँचते हैं वो? एडवांस में पहुँचते हैं, एडवांस नॉलेज लेते हैं, क्योंकि ज्ञान गहरा हो गया। कहाँ भक्ति मार्ग का ज्ञान संसार में फैला हुआ है, कहाँ भगवान का दिया हुआ ज्ञान, फिर उसकी भी गहराई, एडवांस नॉलेज। वहाँ एडवांस नॉलेज चले जाते हैं, ज़्यादातर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। नॉलेज बड़ी है तो तुम्हारी बुद्धि भी उतनी विशाल चाहिए। उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए एडमिशन तो हो गया, उसमें कम पास होंगे या ढेर के ढेर पास होंगे? हैं? उसमें बहुत कम पास होते हैं, अधिकांश तो फेलियर हो जाते हैं। दुनिया में भी होता है। आप बहुत हायर स्टडी करना चाहते हैं, बहुत, जहाँ एडमिशन ही नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलती है, और वहाँ चाहिए बहुत कम स्टूडेंट। पहले तो एडमिशन लेना बहुत ही बड़ी आफत। एडवांस नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठे कि ये है यथार्थ सार, बुद्धि में ही बैठता ब्रह्मा कुमारी इसके बेचारियों की, बैठता ही नहीं, इतना गहरा। वही चित्र है, ऐसा नहीं कोई अलग से चित्र, वही मुरली हैं, वही अव्यक्त वाणी, उसका मंथन हुआ, इतना गहरे चित्रों के रहस्य सामने है, लेकिन उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठे। और जिनकी बुद्धि में बैठे उन्होंने क्या किया, और ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि बहुत कम ही तो होने हैं पास। हाँ, जो पवित्र ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो बच्चा बुद्धि, भले ही आज नहीं है तो कल ये कहाँ होंगे? कौन सी नॉलेज ग्रहण करने वाले हैं? एडवांस नॉलेज। क्योंकि प्योरिटी भले ही अभी नहीं बुद्धि में बैठ रहा है, इनकी बुद्धि में बैठेगा, जिनके लिए बोला है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो ये तो जैसे कि रिजर्व हैं सीट्स, किस आधार से? प्योरिटी के आधार से। हैं 16,000 आत्माएं। तो 16,000 कोई मासी का घर है क्या? जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं तो 16,000 की तरह से कोई वैल्यू ही नहीं समझी जाती है, तो सब दीदी दादी 16,000 में आ गई, ये सब टीचर्स हैं, ये सब 16,000 में आ गए। एडवांस में लगता है ये सब 16,000 वाले हैं, जबकि 60,000 तो भस्म हो जाते हैं। इनको लगता है हम तो 16,000 में ही हैं, डायरेक्ट भगवान की रचना जो हम बन गए। और 37 तक 16,000 के चेहरे स्पष्ट होंगे या नहीं होंगे? जब पूरी राजधानी स्थापन होगी, 100% राजधानी स्थापन होगी, तब वो 16,000 आत्माएं उन लाखों ब्राह्मणों के बीच में चमकती हैं, जिनका आज भी गायन होता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। कुछ कंपटीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कौन सा कंपटीशन है? किस बात का कंपटीशन है? मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? हाँ, याद, योग, बल। मुख्य सब्जेक्ट है मन बुद्धि की एकाग्रता, और इसमें समय लगता है, समय लगता है। इसलिए फर्स्ट स्टेज हमारी अव्यक्त स्थिति, चाहे आप मुरली सुनते सुनाते हैं, किसी भी आधार से आप अपने व्यर्थ को कम करते हैं, किसी भी आधार से कोई भी विधि अपनाते हैं, जब आपका व्यर्थ धीरे धीरे कम होता है, तब आपकी धीरे धीरे एकाग्रता बननी शुरू होती है। जब तक एकाग्रता नहीं बनी है, तब तक योग बल नहीं है, भक्ति मार्ग की याद है। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग होता नहीं होता, यहाँ भी भक्ति मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग से धीरे धीरे ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात कहाँ, कौन सा आसन लगा लेना? भ्रुकुटी में बैठ जाना, वो चमकता हुआ स्टार तुमको अनुभव हो कि मैं ये हूँ, वो पॉइंट ऑफ लाइट वो अलग और देह अलग महसूस हो। एक सेकंड में तुम उस पॉइंट ऑफ लाइट को एकदम डिटैच, तुम्हारी बॉडी पूरी गायब हो जाए, वो बिंदु की महसूसता हो,
उस बिंदु में तुम स्थिर हो जाओ, घंटों उसका आनंद ले सको। प्रैक्टिस चाहिए नहीं चाहिए? तो समय तो कम है, सालों से प्रैक्टिस हुई, 85 वर्ष 86 वर्ष प्रैक्टिस होते होते रिजल्ट अभी तक नहीं निकली, और भी कैसे रिजल्ट निकल जाएगी? हम्म हम्म है? हाँ, सबसे बड़ा, बाप को भी अपना कर्तव्य करना है। तुम्हारी मेहनत, जो तुम्हारी मेहनत है, इसी आधार से तुम्हारी रिजल्ट भी है। जितनी तुम हिम्मत रखते हो, हिम्मत रख के मेहनत कर रहे हो, तुम आगे चल के भगवान के सहयोग के, बाप के सहयोग के पात्र बनते हो। इसलिए भले ही सालों से कोई रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी रिजल्ट निकलने का समय है। जो 4 साल की बात सामने आती है, यहाँ से रिजल्ट आउट होने शुरू होंगे, और 10 साल में 16,000 के रिजल्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? 27 के आसपास रिजल्ट आउट होने शुरू होगी। फिर उसके बाद स्वयं स्थिति में टिकने की मशीनरी जो है तेज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों? वैराग बढ़ता जाएगा, परिस्थिति बढ़ती जाएंगी, विनाश बहुत आसानी से देख पाएंगे। अभी तो विनाश एक कल्पना थी, अभी क्या होगा वो कल्पना नहीं होगी। चाहे प्रकृति का विकराल स्वरूप हो, चाहे सिविल वार हो, चाहे फाइनल एटॉमिक वार हो, अभी तक तो कल्पना है, अब ये कल्पना नहीं होगी। जब आंखों से सामने सब कुछ दिखता है तो वैराग आता है। अभी तो ज्ञान के आधार से बाबा चाहता है, तो ज्ञानी तो आत्मा है, उनको अपने ज्ञान के मंथन के आधार से घोटती हैं, तो अपने अंदर वैराग धारण करती हैं। अव्वल नंबर के जो पुरुषार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान के आधार से वैराग लाते हैं। ज्ञान के आधार से वैराग नहीं आता है, बार बार फिसल जाते हैं, बार बार वही मोह का रूप, रिजल्ट फिर वही निकल रही है, तो फिर परिस्थिति। इसलिए बाबा ने भी बोला आगे चल के ये परिस्थिति भी तुम्हारी सहयोगी होंगी। ज्ञान के आधार से नहीं कर पाए, इतना बड़ा बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, तो परिस्थिति क्या बनने वाली है? तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा करेंगे। ड्रामा की सीन ही ऐसी होगी, जो नहीं कर पाए वो करना पड़ रहा है। जो गीता का 18वां अध्याय है, कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप। नष्टो मोहा नहीं बने हैं तो स्मृति स्वरूप तो भूल जाओ, उस स्वरूप में निष्ठ हो जाएं, स्वरूप में टिक जाएं, लंबे समय तक टिके रहें, हो नहीं सकता। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये तो हो सकता है? ये भी कम बात नहीं है। हाँ, इसमें भी कुछ ना कुछ त्याग चाहिए, कुछ ना कुछ नष्टोमोह चाहिए, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये भी याद है? नहीं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, या किसी विधि से तुम 8 घंटे की मेहनत करते हो, ये भी क्या है? इनसे हो रहा है। हाँ, जो कुछ ना कुछ स्टेज तक नष्टोमोह बने हैं। कि जितना जितना तुम्हारी रगें निकलती जाएंगी, तुम्हारा मोह नष्ट होता जाएगा, उतना उतना तुम स्वयं स्थिति में टिकते जाओगे। स्वयं स्थिति में टिकना माना स्वर्ग में जाना। इसलिए अंत का भी अंत है। ये परिस्थितियों की चिंता मत करो, अपने स्वभाव संस्कार का जो भी तुमको सामना करना पड़ रहा है, आलस अलवेलेपन का सामना करना पड़ रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन प्रैक्टिस की चिंता। तो उसमें मुख्य अमृत वेला और नुमा शाम की चिंता। जो 2 समय हमको विशेष
बाबा ने दिए हैं, एक तो अमृत वेला, दूसरा नुमाश्याम। इसकी चिंता तो होनी ही चाहिए, इसको पूरा सफल करना है। इसमें पूरी मेहनत, सफल अर्थात जितनी तुम ताकत लगा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, कर डालो। एक सुंदर फाउंडेशन डाल लो। तुम्हारी ये मेहनत ही तुम्हारा भविष्य के रिजल्ट का आधार बनने वाली है। ये अंत का भी अंत। प्रभात फेरी लगवाते थे, आदमी में क्या करते थे, क्या करते थे, प्रभात फेरी लगाते थे, निकल जाते थे। अमृत वेले में गीत गीत गाते थे, सबको जगाते थे, जागो भाई जागो, अब सोने का समय नहीं है। दुनिया को जगाते थे। अब भगवान तुमको जगा रहा है कि भैया बहुत हो गया बहुत सोना हो गया। अब अंतिम समय है, अब जागो, तुम जागो, माया तुमको क्या करे, क्या करे, क्या करे, सुलाए। माया भी पूरी ताकत लगा दे, तुमको जागने नहीं दूंगी, जाग के दिखाओ जरा। जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, जिनको बाबा महारथी कहता है, जिनको बाबा महावीर कहता है, ये थोड़े से हैं या ढेर हैं? और ये सबसे जास्ती माया का सामना करते हैं या नहीं करते होंगे? जितना मुरली का पॉइंट है, जितना बड़ा महारथी उतनी ही माया जास्ती, वैसा ही महारथी या महावीर के साथ महावीर होकर लड़ती है। मुरली का पॉइंट है। ये नहीं है तुम्हारे पास बहुत माया आ रही है, तुमको बहुत सामना करना पड़ता है, तुम्हारे अपने हिसाब किताब हैं, लेकिन जो तुमको मेहनत करनी है वो तुम कर रहे हो, बस साक्षी होके। कोई भी कर्म भोग हो, मनसा का हो, शारीरिक हो, स्वभाव संस्कार हो, कुछ भी हो, साक्षी होके देखना। बाप को साथी बना के चलना। इसलिए समय कम है, लेकिन रिजल्ट निकलने में समय उतना ही कम। रिजल्ट निकले फिर कुछ कर सकेंगे? हो सकता है? होगा, क्या होगा? पश्चाताप, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? मात्र पश्चाताप। बाबा ने पश्चाताप भी नहीं बोला, बाबा ने तो बहुत खतरनाक शब्द बोला है। कौन से आंसू बहाने पड़ेंगे? खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। पश्चाताप के आंसू तो अज्ञानी लोग बहाएंगे। ये हमको इन्होंने मैसेज दिया कि भगवान आ चुका है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। वो पश्चाताप के आंसू। और बच्चों के लिए बोला है, तुमको खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। जो समय तुमको सफल करना चाहिए था, जिस रूप से सफल करना चाहिए था, अगर उस रूप से तुमने सफल नहीं किया, फिर खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। संकल्पों का खून होता है। इसलिए अंत का भी अंत अगर समय है तो पूरी ताकत, चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन तो होना चाहिए। तो ये कभी मत भूलो कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना भगवान का सहयोग भी है। जितनी तुम मेहनत करते हो उतना ही भगवान का सहयोग भी मिलता है, क्योंकि मुरली में बोला है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तो हिम्मत रखते हो तो बाप की मदद ना हो नहीं। इसलिए हमेशा याद रखो, अंत का भी अंत है। अब नहीं तो कब नहीं।